नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी पर विशालकाय रावण के पुतले का हुआ दहन। युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से व्यायामशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में संत श्री नारद जी महाराज ने की शिरकत। ट्रैक्टरों को खदान में लगवाने के मामले में वांछित 2 अभियुक्त लोहता पुलिस द्वारा हुए गिरफ्तार। और काशी विश्वनाथ मंदिर में खुद का बना प्रसाद दर्शन करने वाले भक्तों को होगा उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से व्यायामशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में संत श्री नारद जी महाराज ने शिरकत की। रामनगर चौक स्थित एक प्रांगण में युवाओं में स्वास्थ्य व जागरूकता के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संत श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य संत श्री नारद जी महाराज ने शिरकत की। इस मौके पर नारद जी महाराज ने बताया कि आज युवाओं के लिए मानसिक शांति के लिए भजन जितना आवश्यक है, उतना ही शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर इस प्रतिष्ठान की नींव रखी गई है। वर्तमान में जिस प्रकार से लोग शांति की खोज में तरह के उपाय कर रहे हैं, उनके लिए एकमात्र उपाय सत्संग ही है। गुरु की सेवा ही उद्धार का मार्ग है। साथ ही स्वस्थ शरीर से हमारा पूरा मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, अतः हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। मौके पर प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता अजीत यादव व सुजीत यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि युवाओं को एक आध्यात्म और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के प्रति समान रूप से प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रतिष्ठान की नींव रखी गई है। साथ ही हमारा परम सौभाग्य है कि संत श्री नारद जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्य संपन्न हुआ है। ये फोटो अखबार में थोड़ा काम भैया बैठिए हो गया भैया एक साइड हो जाके आओ भैया आप लोग ना देखेंगे भैया आप लोग बैठवा दीजिए हाथ हटावा भैया भैया फोटो बना ए भैया भैया ए भैया फोटो बड़ा जरूरी है। ये जिम का उद्घाटन हुआ है तो सब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये व्यायामशाला का शुभारंभ हुआ है। इससे बच्चे हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। व्यायाम करें, साथ सामाजिक सेवा करें। भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का ध्यान दें।
भारतीय संस्कृति के बच्चे कभी न भूलें, क्योंकि यही हमारा आदर्श है। पूरे विश्व में भारत की परंपरा सबसे महान बताया गया है। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों के लोग अंतिम अवस्था आते आते विक्षिप्त से पागल से हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ जब तक इंद्रियां उनकी सक्षम रहती है, भोगों में लिप्त रहते हैं, और जहाँ इंद्रियां शिथिल हुई तो पाया गिरी राम, प्रभु को पकड़ नहीं पाते और संसार भी छूट जाता है। इसलिए हमारे बच्चों को यही उपदेश है कि अपना व्यायाम करते हुए अपनी संस्कृति का सदैव ध्यान रखें, और साथ साथ हमें ऐसे संत महापुरुषों का अनुकरण करें के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। यही नवयुवक बच्चों के लिए देश है, आदेश है हमारे महापुरुषों का। जी महाराज जी, एक सवाल और सामाजिक। महाराज जी, इस समय वर्तमान में जो बालाजी प्रसाद में प्रकरण हुआ है, लोग हिंदू बड़े उससे आपको जिन्होंने ग्रहण किया है, वो उनके लिए कुछ महाराज जी कहेंगे? वो तो प्रभु का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण किए, उससे उनको उसने अज्ञानता में या जानकारी में उसे ग्रहण किए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु का प्रसाद समझ के जो ले इसलिए प्रसाद प्रसाद है। लोग समाज में तो हर तरह का लोग हैं, उससे हर वस्तु में प्रसाद तो ऐसी चीज़ है जो प्रभु का दिया हुआ है प्रसाद है। इसलिए उसके बारे में किसी को कुछ जो हो गया अब आगे से देखना चाहिए। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी पर विशालकाय रावण के पुतले का दहन हुआ। जय श्री राम के उद्घोष से मेला क्षेत्र गूंज उठा। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी की धर्म नगरी काशी में धूम है। जहां एक ओर घरों में हवन पूजन कर इस पर्व को मनाया गया, तो वहीं शहर के चौक चौराहे रावण दहन की लीला के लिए सजे रहे। बरेका मैदान में और मलदहिया चौराहा स्थित चौकाघाट क्षेत्र के अलावा कई स्थानों पर रावण दहन किया जाता है। इसको लेकर के सुबह से ही क्षेत्र में चहल पहल रही। मलदहिया चौराहे पर दोपहर बाद लगे रावण के पुतले को देखने लोगों की भीड़ रही। वहीं बरेका परिसर में भी काफी संख्या में लोग लीला स्थल पर शाम 4 बजे से पहुंचने लगे। आपको बता दें कि बरेका में पूर्वांचल का सबसे ऊंचा रावण बनाया जाता है। वहीं मलदहिया चौराहे पर लगभग 75 वर्षों से रावण दहन की लीला कराई जाती है। वहीं सूर्य की किरण ढलने के साथ ही लोगों का जुटान शुरू हो गया। मलदहिया चौराहे पर हजारों की संख्या में लोग रावण दहन की लीला के साक्षी बने। मंचस्थ अतिथियों द्वारा लीला के कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसके बाद राम रावण युद्ध को दर्शाते हुए रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया गया। देखते ही देखते रावण का पुतला धू धू कर जल उठा और चारों ओर से जय श्री राम का गगनभेदी उद्घोष गूंज उठा। सभी ने एक दूसरे को विजयादशमी पर्व की बधाई दी। वहीं इस दौरान क्षेत्र में मेला लगाया गया, जहां खाने पीने के ठेलों सहित खिलौनों की दुकानें सजी रहीं। पूरा मेला क्षेत्र लोगों की भीड़ से गुलजार रहा। वहीं इस दौरान प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई थी। क्षेत्र में काफी संख्या में पुलिस तैनात रही। बहुत ही हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात।
ट्रैक्टरों को खादान में लगवाने के मामले में वांछित 2 अभियुक्त लोहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए। लोगों को पैसे का लालच देकर धोखाधड़ी करके एग्रीमेंट बनवाकर उनके ट्रैक्टरों को खादान में लगवाने के मामले में वांछित अभियुक्तगण अनूप कुमार सिंह व मुन्नालाल थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार हुआ। पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्तगण को दयापुर खंडहर नुमा फैक्ट्री थाना लोहता वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से व उनकी निशानदेही पर कुल 8 अदद ट्रैक्टर, 2 अदद ट्रॉली, 1 अदद रोटावेटर व 1 अदद बोलेरो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना लोहता पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आज किस तरह का वर्कआउट किया, क्या है मामला? आज लोहता थाना पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से ये 147/24 एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें लोगों को पैसा के लालच दिखाकर लोगों से ट्रैक्टर ले जाना और उस गाड़ियों को विभिन्न जनपदों में बेचना और खनन में लगवाना, ये ऐसे आरोप के खिलाफ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है अनूप कुमार सिंह और मुन्नालाल, जिनके कब्जे से 8 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉलियाँ, 1 रोटावेटर और 1 बोलेरो बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहे हैं और साथ ही साथ इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी किया जाएगा। इस सफल अनावरण के हेतु थाना लोहता और जो क्राइम टीम था उनको 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया जाएगा। सर, इसके पहले वे एग्रीमेंट बनवा कर इस तरह का काम करते थे, ट्रैक्टरों को खादा में लगाने का, या पहली बार? इन 2 आरोपियों में से एक अनूप कुमार के खिलाफ 2 मुकदमा ऑलरेडी लोहता थाने में लिखा गया है, इसी टाइप का प्रकरण था और इनका ये आपराधिक इतिहास में 2 मुकदमा ऑलरेडी है। गैर जनपदों के खिलाफ वो जो कहाँ इन्होंने और घटना के इनके खिलाफ और कोई जनपदों में कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं, उसका छानबीन कर रहे हैं और जैसे वो सूचना मिल जाएगा उस आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई किया जाएगी। तो पुलिस टीम को पुरस्कार पुलिस टीम के लिए 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया गया। सर, एग्रीमेंट फर्जी एग्रीमेंट तो नहीं था? नहीं, अग्रीमेंट जेन्युइन अग्रीमेंट है, बस जो अग्रीमेंट का कंडीशन है वो उन्होंने वायलेट करके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को जो ट्रैक्टर को किसी लोगों को बेचना और नंबर प्लेट बदलवा के वो खुद यूज़ करना, ऐसे आरोप हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में खुद का बना प्रसाद दर्शन करने वाले भक्तों को उपलब्ध होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब खुद का बनाया हुआ प्रसाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध होगा। आज विजयादशमी के दिन इस प्रसाद की शुरुआत काशी विश्वनाथ धाम में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। काशी विश्वनाथ धाम में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद को लेकर कोई भ्रांति न रहे, इसलिए शुद्ध शाकाहारी और पूर्ण रूप से हाइजीनिक पैकिंग के साथ इस प्रसाद को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के सभापति और वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि एक बेहतरीन शुरुआत है, जिससे कि विश्व की कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ का वास्तविक प्रसाद ग्रहण हो सके। इसके लिए बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र के अलावा अन्य शुद्ध चीजों से बनाए गए इस प्रसाद को ग्रहण करने से श्रद्धालुओं को इसकी महत्ता का भी पता चल सकेगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? चालू है
आज विजयादशमी के अवसर पर ये बड़ा ही पुनीत अवसर है जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का खुद का रेसिपी का प्रसाद एक स्टैंडर्ड रूप में यूनिफॉर्म रूप से शुरू किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8-10 महीने पहले निर्णय लिया गया था कि शिव जी के ऊपर अर्पित होने वाली शास्त्रोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार रिसर्च करके हम लोग एक रेसिपी तैयार करें और उसी का प्रसार भक्तों में वितरित करवाएं। उस रेसिपी बनाने का जो रिसर्च था वो लगभग 4-5 महीने चला और बहुत से ग्रंथों का पुराणों का इसमें अध्ययन किया गया और शिव जी के ऊपर क्या प्रसाद अर्पित होता है उन सब की रिसर्च के बाद ये सारे इंग्रेडिएंट निकाले गए, उनके प्रोपोर्शन तैयार किए गए और उसके माध्यम से इसके सैंपल तैयार किए गए। कालांतर में अमूल की फैक्ट्री चालू होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक स्टैंडर्डाइज व्यवस्था के अंतर्गत अमूल के माध्यम से ही ये प्रसाद बनवाया जाए। तो बनास डेयरी जो अमूल में यहाँ पे लग गई है उसको बाद में ये सैंपलिंग करने का कार्य दिया गया। लगभग 40-50 प्रकार के सैंपल पिछले 3-4 महीने में तैयार करने के बाद अब ये प्रसाद का फाइनल रूप पिछले 10 दिन में आ गया है और इसके बाद इसकी पैकिंग आदि शुद्धता आदि का सारा ध्यान रखते हुए ये प्रसाद तैयार किया गया है। मुख्य रूप से चावल के आटे से ये प्रसाद बना है। साथ ही इसमें विशेषता ये रहेगी कि जो बेल भगवान पत्र को बिल्व पत्र अर्पित होते हैं, भगवान श्री काशी विश्वनाथ के अर्पित बिल्व पत्र को लेकर उनका चूर्ण बना के उसका मिश्रण इस प्रसाद में करवाया गया है। तो इसका प्रत्येक लड्डू जो है वो लगभग समतुल्य है कि वो स्वयं ही जैसे विश्वनाथ जी पे चढ़ा हुआ हो। इसके स्वाद में और इसके रंग में वो दिखाई भी देगा और इसी के साथ चावल के साथ बाकी जो इंग्रेडिएंट है इसमें काली मिर्च के, लौंग के या अन्य चीज़ों के वो सारे मिश्रित किए गए हैं। इसके प्रोपोर्शन में और इसकी जो कंटेंट डेवलप करने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये जो शास्त्रोक्त परंपरा के माध्यम से जो भगवान को अर्पित प्रसाद है वो भक्तों के सामने पेश है। क्वालिटी स्टैंडर्ड इसके अच्छे रहे, इसीलिए इसमें अमूल को योगदान के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। वे लोग शेयर्स तैयार हुए। उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड इतने अधिक होते हैं कि हर बैच की टेस्टिंग होती है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। इसमें जो शुद्ध देसी घी प्रयोग होगा वो उत्तर प्रदेश के ही किसानों के द्वारा जो दूध दिया जाता है अमूल की फैक्ट्रियों में उसी से निर्मित ये घी होगा। जो चावल है वो भी अमूल के द्वारा ही फार्मिंग करके उगाया जा रहा है। जो इसमें बनाने वाले लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, वे भी नहा के भगवान का हाथ जोड़ के और वह हिंदू धर्म के ही लोग होंगे ताकि बनाने की पूरी प्रक्रिया भी सात्विक रहे। तो सात्विक रूप से बनाई गई बड़ी हाईली स्टैंडर्डाइज प्रक्रिया से गुजरा हुआ सारा मटेरियल यहाँ पे आएगा। भगवान को अर्पित होने के बाद वो काउंटर्स पे रखा जाएगा और इसके माध्यम से मंदिर प्रांगण में अमूल के काउंटर्स के माध्यम से ये सेल चालू की जाएगी। आज उसका शुभारंभ सभी माननीय ट्रस्टीज और अमूल के अधिकारियों के बीच में हुआ है। आज पहली भोग आरती जो विजयादशमी की थी उसमें प्रसाद अर्पित किया गया और भगवान को अर्पित करने के बाद ये भक्तों में सेल के लिए खोल दिया गया है। अब यही स्टैंडर्ड प्रसाद भगवान विश्वनाथ का बटेगा। कुछ महीनों तक ये केवल मंदिर में ही सेल की व्यवस्था रहेगी। बाद में इसको शहर के अलग अलग स्थानों पे भी अमूल के काउंटर्स के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन ये सेल केवल और केवल अमूल के काउंटर्स के माध्यम से ही होगी। इसमें और किसी को फ्रेंचाइजी देने का काम या अन्य प्रकार से सेल का काम नहीं किया जाएगा ताकि इसकी डुप्लीकेसी से बचा जा सके। साथ ही कोई क्वालिटी पे प्रश्न उठे तो उसको भी टैकल किया जा सके। मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी का संयंत्र है और उसके अंदर जो भी हम इसको तैयार करते हैं वो एक शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार, और जितने भी श्रमिक वहां पे काम कर रहे हैं वो लोकल श्रमिक हैं। जो घी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाराणसी के इलाके से जो हमारे पास में दूध आ रहा है उससे तैयार किया गया घी, और बहुत ही अपन कहें कि धार्मिक परिस्थिति के अंदर इसको तैयार किया जाए। सर, देश भर में अमूल के इतने सारे आउटलेट्स हैं, तो जो ऑफिशियल आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी इन लड्डुओं की बिक्री होगी? आज के दिन हमने शुरुआत, इस मंगल कार्य की शुरुआत इस मंदिर प्रांगण से की है और आने वाले समय में जहाँ तक हमें पहुँचना होगा, हमारा जहाँ पे योगदान चाहिए हम उसको देने के लिए तैयार हैं। काशी की विश्व प्रसिद्ध नाटिमली की भरत मिलाप की लीला हेतु तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नाटिमली के मैदान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भरत मिलाप का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इस मैदान में परंपरा के अनुसार लाखों लोगों की भीड़ होती है जो कि लखा मेले के नाम से मशहूर है। पूरे मैदान को साफ सफाई कर आकर्षक रंगों से भगवान श्री राम के मंच को सजाया जा रहा है। चारों ओर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक पंडित मुकुंद उपाध्याय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह मदद कर रहा है। चारों ओर की सड़कें जो खराब थी उन्हें बनाया जा रहा है। जो लोग सड़कों पर अतिक्रमण किए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। भरत मिलाप स्थल से लेकर गणेश
मंदिर तक साफ सफाई की विशेष व्यवस्था चल रही है। ये आयोजन श्री चित्रकूट रामलीला समिति काशी द्वारा की जाती है। ये बहुत ही पुरानी लीला है और लीला के दिन जितना भी बादल हो, लेकिन भरत मिलाप की लीला के दौरान भगवान सूर्य जरूर दर्शन देते हैं, इसलिए यहाँ की और मान्यता खास हो जाती है। पूरा भरत मिलाप मैदान इस कदर भक्ति में होता है जो पूरे काशी की एक मिसाल बनता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग के साथ साथ भक्त मौजूद रहेंगे। यहाँ पर पूरे मैदान में इस समय नगर निगम कर्मी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, जो कि साफ सफाई, मंच आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। इस वर्ष 481वां वर्ष है, जिसे देखते हुए बेहद ही धूमधाम से ये आयोजन संपन्न कराया जाएगा। सारा मैदान की सफाई हो गई, बैरिकेडिंग हो गई, मैदान का मरम्मत हो गया और पुलिस प्रशासन के साथ हमारी बैठक भी हो गई। सुरक्षा, सफाई, सड़क, इस सब के लिए बातचीत हो गई। सड़क भी बन रहा है। मैदान में जो कबाड़ रखा था वो भी करीब करीब साफ हो चुका है। कल भरत मिलाप जो 481 वर्ष होने जा रहा है नाट्यमुंजी का, कल इस भरत मिलाप में लाखों की भीड़ होगी। उसकी सारी सुरक्षा और सफाई समुचित व्यवस्था चित्रकूट रामलीला समिति ने जिला प्रशासन के सहयोग से कर लिया है। क्या खास होता है जिसके लिए लाखों की भीड़ होती है? ये रामलीला की मान्यता रही कि भरत मिलाप के दिन भगवान के चौतरे पर सारे देवता इकट्ठे होते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। आप लोगों ने देखा होगा कई बार भरत मिलाप से पूर्व भयानक बदली था, लेकिन भरत मिलाप में भगवान का भरत मिलाप हुआ तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। सारी व्यवस्थाएं हो गई। महाराज काशी नरेश को भी निमंत्रण दे दिया गया है। वो भी सदल बल अपने साथ कल 13 तारीख को नाट्यमुंजी मैदान में पधारेंगे। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में नवरात्र विजयदशमी पर महाकाल इंटरप्राइजेज लाया है सिंगापुर वैली एवं विदेशी फिश टनल मछलियों का संग्रह। परिजन के साथ बच्चों को लुभाएंगे, आकर्षक विदेशी झूलों का आनंद उठाएंगे काशीवासियों की मांग ध्यान रखते हुए सिंगापुर वैली फिश टनल मेले में विभिन्न प्रकार के झूला, जिसमें पहली बार मिक्सचर झूला, लेडीज व बड़े लोगों के लिए जंपिंग झूला, घूमने वाले ड्रैगन ट्रेन, बेहतरीन क्रॉस झूला सहित दर्जनों देशी विदेशी झूला, कोलंबस नौका का आनंद पिकनिक स्पॉट के रूप में आपकी सेवा में उपलब्ध है। सिंगापुर वैली मेले में कानपुर से आए राज रेस्टोरेंट में मुंबई की मशहूर चौपाटी, भेलपुरी, बर्गर, पानी पूरी तथा विभिन्न मनमोहक व्यंजनों का खजानों का स्टॉल है। काशी की जनता के सेवा में घर संसार में सभी प्रकार के घरेलू वस्तुएं, कानपुर के लेदर पर्स, बैग, बेल्ट, आगरा की मशहूर चमड़े की चप्पल, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, राजस्थान के मशहूर अचार, भदोई की मशहूर कालीन व दर्जनों स्टॉल आपकी सेवा में लगाया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वंदे मातरम व्यापार मंडल द्वारा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गिरजाघर स्थित एक होटल में वंदे मातरम व्यापार मंडल द्वारा भारत के उद्यमी रतन टाटा के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रविंद्र जायसवाल, अशोक जायसवाल, अनूप जायसवाल, अजीत जायसवाल, मनीष चौरसिया, बाबू यादव, मंगलेश जायसवाल सहित दर्जनों व्यापारियों ने स्वर्गीय रतन टाटा जी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन के साथ 2 मिनट का मौन रखा। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि भारत में ऐसे उद्यमी के चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है।
भाई फोटो भी कर ला हम है ना मनीष जी 2 मिनट का सब लोग मौन रखेगा। वंदे मातरम के व्यापार मंडल के सभी व्यापारी राष्ट्रभक्त लोगों ने, देश के उद्यमी जिन्होंने कि अर्थ के रूप से भारत को सोचने का काम कर रहे थे, स्वर्गीय रतन टाटा जी का शोकांजलि कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। रतन टाटा जी देश को आर्थिक रूप से सिंचने वाले शहीद थे, फ्रीडम फाइटर थे। यानी कि देश को अलग अलग तरीके से लोग सिंचते हैं, उसे लोकतंत्र में अच्छे नेता के माध्यम से, अच्छे अधिकारी के माध्यम से। उसी प्रकार के देश के विकास के लिए हमें धन चाहिए, अर्थ चाहिए, और उसमें रतन टाटा जी ने एक ऐतिहासिक देश को सोचने का काम किया था। ये उद्यमी उस प्रकार के थे कि जब भी कोई उन्होंने व्यापार किया तो राष्ट्र के हित में काम किया। कई आर्टिकल पढ़ने के बाद आता है कि इन्हें विदेश में भी कई बार ये चांस दिया गया कि आप इतने विकास वाले उद्यमी हैं, आपको यहाँ पर होने एस्टेब्लिश, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत से हम अलग नहीं होंगे। यानी भारत माँ से के अटूट ये प्रेम था, उनके सुपुत्र थे। इन्होंने उद्योग बढ़ाया, लेकिन विदेश में जाकर के उद्योग नहीं किया, भारतवासी ही रह गए। हमने ऐसे महापुरुष को हम सब नमन करते हैं, और नमन के साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा शांति प्रदान करें। खत्री समाज द्वारा धूमधाम से खत्री विजयोत्सव मनाया गया। सूडिया स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज में शनिवार को खत्री हितकारिणी सभा व खत्री हितकारिणी महिला शाखा, खत्री हितकारिणी युवा सभा द्वारा खत्री विजयोत्सव पर हवन पूजन के साथ साथ शस्त्र पूजा पाठ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक धवन, विशिष्ट अतिथि मनीष कपूर, अध्यक्ष दीपक बहल, महिला शाखा अध्यक्ष अमिता मेहरा, महामंत्री शमी खत्री सहित खत्री हितकारिणी सभा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने प्रतिभाग कर रहे सभी बच्चों को पुरस्कृत किया। मीठी मीठी तालियों के साथ इन बच्चों को धन्यवाद भी दें जिन्होंने इस नवरात्रि के अवसर पर माँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विजयोत्सव की इस शुभ अवसर पर। एक बहुत सुंदर सा आयोजन जो खत्री समाज के द्वारा हर साल होता है, इस बार थोड़ा सा और अच्छा लगा। इसमें बहुत रौनक रही, बहुत सारी मेहनत की हमारे खत्री भाइयों ने। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और अपने अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी रिजीम में जो है विजयोत्सव का ये कार्यक्रम जो है वो बहुत जो है रौनक के साथ संपन्न हो रहा है। आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, आगामी दीपावली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी त्यौहार आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जो है मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आनंद अखाड़ा प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में कन्या पूजन व भंडारे का आयोजन हुआ। कपिलधारा स्थित आनंद अखाड़ा प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी साधु संतों, महात्मा एवं कन्याओं का पूजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आनंद अखाड़ा के थानापति मंगलगिरी महाराज ने कन्याओं का पूजन कर भंडारे की शुरुआत कराई। वाराणसी का ये प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर इकलौता सूर्य देवता का मंदिर है। कार्यक्रम 9 दिनों से अनवरत चलता रहा, जिसमें आज भव्य प्रसाद ग्रहण एवं कन्या पूजन के साथ इसका समापन किया गया।
कहाँ शामिल हुए? आज हमारे आनंद अखाड़ा, जैसे महाराज जी ने बताया कि हर साल की बात इस साल भी 9 कन्या का पूजन किया और रामायण रामचरितमानस का पाठ 9 दिन तक हुआ। इसमें हमारे महाराज जी ने स्वयं व्यास गद्दी बैठकर इसका संबोधन किया और भक्तों को कथा श्रवण करवाए। तत्पश्चात 9 दिन के बाद कन्याओं का पूजन कर उनको विदाई कर वस्त्र कर उसके बाद काशी मंडल से 13 अखाड़े के महात्माओं का सम्मान यथा उधर भर भंडारा कर उनका सम्मान सत्कार किया, जो हमारे अखाड़े की परंपराओं को नियमतापूर्वक चलता है आ रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। और महाराज जी हमारे अभी इस समय वर्तमान थानापति आनंद अखाड़े के सूर्य नारायण मंदिर के सन्निधता और अध्यक्षता इन्हीं के रूप में और भंडारे का समापन इन्हीं के रूप में हुआ। सनातन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म हमारे संतों की परंपरा सम्मान बना रहे और हम लोग इसके लिए बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और हमारे धर्म की और प्रचार प्रसार होते रहे। सिद्धगिरी बाग पर औरंगाबाद रामलीला समिति द्वारा विभिन्न लीलाओं का मंचन हुआ। औरंगाबाद रामलीला समिति द्वारा सिद्धगिरी बाग पर विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। इस दौरान लक्ष्मण शक्ति की लीला व हनुमान जी कुंभकर्ण की लड़ाई, उसके बाद रामचंद्र जी द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ। इसके उपरांत मेघनाथ व रामचंद्र जी के साथ युद्ध चला। युद्ध में दोनों तरफ से धनुष बाण चलते रहे। राम जी के हाथों मेघनाथ का वध हुआ। इस लीला को देखने के लिए क्षेत्र के नागरिकों की काफी भीड़ रही। जलाई प्रभु भेंट उठा हर लखन भाल का पिता चौरसिया दुर्गोत्सव समिति द्वारा हवन पूजन के संग कन्याओं का पूजन किया गया। नया पानदरीबा चेतगंज में शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर चौरसिया दुर्गोत्सव समिति द्वारा हवन पूजन कर कन्याओं का पूजन व आरती की गई। इस अवसर पर छोटी छोटी कन्याओं का पांव पखारा गया। इसके बाद प्रसाद खिलाते हुए उपहार प्रदान किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से अध्यक्ष कृष्णकांत चौरसिया, मंत्री शैलेश चौरसिया, उपाध्यक्ष राजेंद्र चौरसिया, उपाध्यक्ष जय नारायण चौरसिया सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। गुरु से माता जी की सेवा में है, उनको काफी ठीक है।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी पर विशालकाय रावण के पुतले का हुआ दहन। युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से व्यायामशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में संत श्री नारद जी महाराज ने की शिरकत। ट्रैक्टरों को खदान में लगवाने के मामले में वांछित 2 अभियुक्त लोहता पुलिस द्वारा हुए गिरफ्तार। और काशी विश्वनाथ मंदिर में खुद का बना प्रसाद दर्शन करने वाले भक्तों को होगा उपलब्ध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।